ये मीरा की कहानी है, जो 22 साल की है और दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में रहती है। कहानी उसके सौतेले पापा राज के इर्द गिर्द घूमती है, जिनका सच कहानी के अंत में सामने आता है। मीरा का परिचय और शुरुआती जीवन। मीरा खुद को एक मस्त लड़की के रूप में वर्णित करती है, जो घर की छोटी छोटी बातों में भी मजा ढूंढ लेती है। वो बताती है कि उसके बाल लंबे हैं और उसका बदन कर्वी और टाइट है। मीरा का बचपन दुखों से भरा था। जब वो छोटी थी, उसके असली पापा उसकी माँ को छोड़कर चले गए। उसकी माँ ने दूसरी शादी की, लेकिन वो आदमी शराबी था और वो भी उन्हें छोड़कर चला गया। जब मीरा 18 साल की थी, उसकी माँ की एक भयानक बीमारी से मौत हो गई और वो अकेली रह गई। उसका कोई भाई बहन, चाचा या ताऊ नहीं था। राज सौतेले पापा का आगमन। मीरा की माँ की सहेली आंटी शीला ने प्रस्ताव दिया कि उनका भाई राज, जो विधुर थे, मीरा की देखभाल कर सकते हैं। इस तरह 45 साल के राज मीरा के जीवन में सौतेले पापा के रूप में आए। राज लंबे चौड़े, थोड़े से गठीले बदन वाले थे और एक छोटी सी फैक्ट्री में मशीनें बनाने का काम करते थे। पहली मुलाकात में राज ने मीरा की तारीफ की और कहा कि वो बिल्कुल अपनी मम्मी जैसी प्यारी है। राज और मीरा का रिश्ता। घर छोटा था, 2 कमरे, एक किचन, एक छोटा आंगन। राज मीरा की देखभाल एक पिता की तरह करने लगे। पिता का प्यार। राज सुबह जल्दी उठकर चाय बनाते और मीरा को कॉलेज के लिए जगाते। वो थके होने पर भी हमेशा मुस्कुराते थे। नज़दीकी के पल। एक बार मीरा ने राज की शर्ट का टूटा बटन सिला, जब वो सिर्फ बनियान में थे। मीरा घर के आंगन में योगा कर रही थी, शॉर्ट्स और टी शर्ट में, तो राज ने उसकी फिटनेस की तारीफ की, लेकिन उनकी निगाहें मीरा की टांगों पर रुकीं। राज ने मीरा के साथ योगा भी किया। एक बार बैक स्ट्रेच करते समय उन्होंने सहारा देने के लिए मीरा की कमर को थोड़ा टाइट पकड़ा। एक बार जब मीरा एक पुरानी कुएं के किनारे से गिर रही थी, तो राज ने हाथ बढ़ाया और उनका हाथ मीरा की जांघ पर लगा। राज ने मीरा को गिटार बजाना सिखाया। सिखाते समय उनका हाथ मीरा के हाथों पर था और उनका सांस मीरा की गर्दन पर लग रहा था। मीरा ने महसूस किया कि उनकी बॉडी उसकी पीठ से छू रही है। भावनात्मक पल। मीरा की नई साड़ी, जो थोड़ी ट्रांसपेरेंट थी, देखकर राज ने कहा कि वो किसी अप्सरा जैसी लग रही है, लेकिन उन्हें संभलकर पहनने को कहा। मीरा के बीमार पड़ने पर राज ने छुट्टी ली, उसकी देखभाल की और रात को उसे कहानी सुनाते हुए कंबल के नीचे उसके सिर पर हाथ फेरा, जिसे मीरा ने बस कंफर्ट माना। एक बार अटारी में सीढ़ी से गिरते समय राज ने मीरा को कैच किया। उनका बदन एक दूसरे से चिपक गया। राज गुस्से में बोले कि अगर उसे कुछ हो गया तो उनका दुनिया में कोई नहीं है, और उनकी आंखों में आंसू आ गए। राज ने मीरा को फैक्ट्री का बिजनेस सिखाया। एक बार मशीन में हाथ फंसने पर राज ने हाथ निकाला और चूम लिया। छत पर तारे देखते समय राज ने कहा, मीरा तुम मेरी जिंदगी की रोशनी हो। कॉलेज खत्म होने पर जब मीरा ने कहा कि वो राज को छोड़कर नहीं जाना चाहती, तो राज ने उसे गले लगाया। फैक्ट्री में चोट लगने पर रात को हॉस्पिटल में जब राज सो रहे थे, तो उनकी उंगलियां नींद में ही मीरा की हथेली पर घूमी। मीरा ने इन सभी पलों को पापा का प्यार समझा, क्योंकि उसे लगा कि उसके पिछले पापा ने भी उसे इतना प्यार नहीं दिया था। राज का बड़ा राज। जब मीरा 22 साल की हुई, तो हॉस्पिटल से लौटने के बाद राज ने कहा कि उन्हें उससे कुछ कहना है। उनकी आवाज में कंपकंपी थी। राज ने खिड़की के पास जाकर मीरा को सच बताया, मैं तुम्हारा सौतेला पापा नहीं हूं मीरा, मैं तुम्हारा असली पिता हूं। सच, असली पापा की कहानी। गलती और अलगाव। जब मीरा 5 साल की थी, राज और उनकी मां में रोज लड़ाई होती थी। राज गुस्सैल थे और उन्हें शराब की लत लग गई थी। एक दिन झगड़े में राज ने कुछ गलत कहा और मीरा की मां ने उन्हें घर से निकाल दिया। राज ने सोचा कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो गलत थे। मां का झूठ। मीरा की मां ने मीरा को बचाने के लिए ये झूठ कहा था कि राज किसी और के लिए चले गए। पश्चाताप और दूसरी शादी। राज शहर छोड़कर दूर एक गांव चले गए, शराब छोड़ी और मेहनत की। उन्होंने एक विधवा शीला आंटी की दोस्त से शादी की, लेकिन उनकी दूसरी पत्नी मां नहीं बन सकती थी। राज को हमेशा अपनी असली बेटी मीरा की चाहत थी। वापसी का कारण। राज दूर से मीरा की खबर रखते थे। जब उन्हें पता चला कि मीरा की मां की मौत हो गई और मीरा अकेली है, तो उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी बेटी के पास जाएंगे। पहचान छुपाने का कारण। राज को डर था कि अगर वो सच बताएंगे कि वो उसके असली पिता हैं, तो मीरा उन्हें घर में घुसने भी नहीं देगी, क्योंकि उन्होंने बचपन में उसे छोड़ दिया था। इसलिए उन्होंने सौतेले पापा बनकर आने का फैसला किया, ताकि धीरे धीरे प्यार कमा सकें। मीरा फूट फूट कर रोई। सालों का दर्द और पछतावा बाहर आ गया। उसने राज को गले लगाया और माफ कर दिया। कहानी का अंत होता है जहां अब कोई राज नहीं, बल्कि एक पिता और बेटी का सच्चा प्यार है।